अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की टॉपिक प्लास्टिड्स का जिक्र करने वाले हैं। तो प्लास्टिड जो है ये एक ऑर्गेनेल होता है जो कि प्लांट सेल्स में या अलगल सेल्स में यानी कि अलजी के सेल्स में पाया जाता है। तो इसके हवाले से लिखा हुआ है दे आर स्पेशल प्रोटोप्लाज्मिक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। ये प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हैं यानी कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं और डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल होते हैं जिनका काम के हवाले से लिखा हुआ है विच फंक्शन एज केमिकल सिंथेसाइजर्स एंड स्टोरेज बॉडीज। एक तो इनका काम केमिकल्स को बनाना है यानी कि फूड को बनाना, और दूसरा स्टोरेज बॉडी यानी कि ये जो है केमिकल्स को स्टोर करने का भी काम कर रहे हैं यानी कि फूड को स्टोर करने का भी काम कर रहे होते हैं। तो लिखा हुआ दे आर फाउंड इन प्लांट्स एंड अल्गल सेल मेनली। जैसा कि हमने पहले बताया कि प्लांट्स और अलजी के सेल्स में मौजूद होते हैं। Basically, all plant cells are originated from special structures called proplastids। तीन जो होते हैं वो प्लास्टिड की किस्में होती हैं, लेकिन ये तीनों की तीनों किस्में एक ही जो है स्ट्रक्चर से अराइज होते हैं जिसको प्रोप्लास्टिड कहा जाता है, जो कि एक इमेच्योर कलरलेस स्ट्रक्चर होता है। तो लिखा हुआ है दे आर इमेच्योर कलरलेस प्लास्टिड्स अकरिंग इन द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसे कहा जाता है जहाँ पर सेल ग्रोथ हो रही होती है। जब भी कोई सेल डिवाइड हो रहा होता है तो वो डिवाइडिंग सेल जो होगा प्लांट का वो मेरिस्टेमेटिक सेल कहलवाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पर होते हैं, तो फिर वो चेंज हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू के अंदर। तो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इसी के अंदर प्रोप्लास्टिड यानी कि इमेच्योर फॉर्म ऑफ प्लास्टिड मौजूद होती है। इट कंसिस्ट ऑफ डबल मेम्ब्रेन इंक्लोजिंग ग्रेन्युलर स्ट्रोमा। इस प्लास्टिड्स के अंदर एक ग्रेन्युलर स्ट्रोमा मौजूद है। ग्रेन्युलर स्ट्रोमा का मतलब होता है इसका एक फ्लूइड जिसके अंदर कई सारे ग्रेन्यूल्स यानी कि कई सारे दाने नुमा स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, और वो जो स्ट्रोमा है वो डबल मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है। मजीद लिखा हुआ है दे मल्टीप्लाई बाय डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक सेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट सेल वेयर दे बिकम डेवलप एज डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन इन्वायरमेंटल कंडीशंस। जब मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होता है तो ये खुद से भी डिवाइड होते हैं और उसके बाद ये सेल के मुख्तलिफ हिस्सों में चले जाते हैं जहाँ पर उनका अलग अलग काम होगा। तो फिर वो वहाँ पर जो है सेल के अंदर बदल जाते हैं जहाँ इन्वायरमेंट अलग होगा। और लिखा हुआ है कि फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं जो इनको चेंज करते हैं। तो एक लिखा हुआ है इंट्रा सेलुलर फैक्टर एंड एक्सपोजर टू लाइफ, कि अगर सेल के अंदर जो उसका अंदरूनी फैक्टर जो है वो कैसे हैं और दूसरा लाइट कितनी आ रही है, तो इस हिसाब से ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो लिखा हुआ है दे डेवलप एज क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तीन सूरतों में प्रोप्लास्टिड चेंज हो जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट बन सकते हैं, क्रोमोप्लास्ट या फिर ल्यूकोप्लास्ट बन सकते हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का जिक्र करें तो लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल विच गिव ग्रीन कलर टू प्लांट एंड इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का जिक्र है जो कि ग्रीन कलर वाला प्लास्टिड होता है, और इसके अंदर जो केमिकल है जो इसको ग्रीन कलर दे रहा है वो क्लोरोफिल है। और उसके अलावा ये जो है फोटोसिंथेसिस का मरकज़ होते हैं यानी कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। फिर दूसरे हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट। तो इसके हवाले से लिखा हुआ है क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड, और इसके हवाले से बात करें तो लिखा हुआ इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड विच कंटेन डिफरेंट पिगमेंट एक्सेप्ट क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट में कई सारे पिगमेंट होंगे लेकिन जो है क्लोरोफिल नहीं होता, और इसके पिगमेंट्स का नाम यहाँ पर दर्ज है, जैसे लिखा हुआ है एक जेंथोफिल और दूसरा है कैरोटीन। तो ये जो जेंथोफिल होते हैं ये येलो कलर दे रहे होते हैं और कैरोटीन जो होते हैं वो रेड कलर दे रहे होते हैं। मजीद बात करें तो लिखा हुआ है द क्रोमोप्लास्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस कलर कॉम्बिनेशंस इन फ्लावर्स फ्रूट्स एंड अदर कलर पार्ट्स एक्सेप्ट ग्रीन। क्रोमोप्लास्ट मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं और अलग अलग तरह के कलर्स देने का काम कर रहे होते हैं, और वो मुख्तलिफ जगहें कौन सी हैं, लीव्स को छोड़ करके बाकी जगहों पर ये मौजूद होते हैं, यानी फ्लावर्स फ्रूट इनके अंदर जो है ये क्रोमोप्लास्ट मौजूद होते हैं। मजीद बात करें तो लिखा हुआ है द क्लोरोप्लास्ट आफ्टर लूजिंग द ग्रीन पिगमेंट में कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट जब अपना क्लोरोफिल ख़त्म कर देता है, क्लोरोसिस हो जाती है, क्लोरोफिल का डेड हो जाना, क्लोरोफिल जब ख़त्म हो जाएगा तो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद बाकी पिगमेंट्स जो होंगे जैसे जेंथोफिल है कैरोटीन है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो चुका है। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास लीफ होता है जो ग्रीन कलर का, लेकिन अगर वो लीफ अपने प्लांट से जुदा हो जाए तो वो ब्राउन कलर का हमें नज़र आ रहा होता है या येलो कलर का, यानी कि उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट डेड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और बाकी पिगमेंट अब ज़ाहिर होना शुरू हो रहे हैं। मज़े लिखा हुआ दे हेल्प इन पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। क्योंकि क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं तो कलर्ड होने की वजह से इंसेक्ट इसकी तरफ आएंगे, और इंसेक्ट की आने की वजह से जो होगा वो पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा, यानी पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र होंगे।
पोलन ग्रेन दरअसल फ्लावर में मौजूद मेल सेल्स होते हैं जो कि फिर ओवरी में दाखिल होते हैं। तो ये इंसेक्ट जो है उसको दाखिल करेंगे आमतौर पर। तो पॉलिनेशन यानी कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना और डिस्पर्सल ऑफ सीड कि सीड का जो है वो आगे तक फैलना, और सीड का फैलना ये भी एनिमल की वजह से हो सकता है, बर्ड की वजह से हो सकता है। तो अगर जो फ्लावर होगा, फ्रूट होगा वो खूबसूरत होगा तो उससे ज़्यादा जो है इंसेक्ट, ज़्यादा एनिमल जो है उसे खाएँगे, उसके सीड को भी फिर वो ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे। तो ये हमने 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स का पढ़ा जो कि कलर देने का काम कर रहे थे। अब हम ल्यूकोप्लास्ट का पढ़ते हैं जो कि कलरलेस होता है, यानी जिसके अंदर पिगमेंट मौजूद नहीं होता और इसका काम कलर देने का भी नहीं होता। तो इसके हवाले से लिखा हुआ है, दे आर कलरलेस प्लास्टिड, ये कलरलेस होते हैं, विच यूजुअली डेवलप इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, और ये लाइट की गैर मौजूदगी में डेवलप होते हैं। हमने पहले पढ़ा था, जैसे आप यहाँ देखिए कि वो फैक्टर्स जो कि उनके काम पर असरअंदाज होते हैं, एक तो इंट्रा सेलुलर फैक्टर है सेल के अंदर का, दूसरा लाइट का होना। तो क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट पर लाइट नहीं पहुंचती तो इस वजह से वो कोई पिगमेंट के तौर पर काम भी नहीं कर, कलरलेस है ये। तो लिखा हुआ है विच यूजुअली डेवलप इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, दे आर फाउंड इन ऑल अंडरग्राउंड पार्ट्स एंड स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के वो हिस्से जो ज़मीन के अंदर हैं, जहाँ लाइट नहीं पहुंचती वहाँ पर ये मौजूद होते हैं, और इनका काम होता है स्टोरेज का। मज़ीद लिखा हुआ है कि स्टोरेज का किस तरह से काम है। तो लिखा हुआ है दे स्टोर फूड मटेरियल एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज मटेरियल। तो ल्यूकोप्लास्ट जो हैं उनकी वैसे 3 किस्में होती हैं, और वो 3 किस्में अलग-अलग फूड मटेरियल्स को जो है वो स्टोर करते हैं। जैसे आगे इन्हीं के हवाले से लिखा हुआ है कि दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट वो होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेंगे, जिसे लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट स्टोरिंग। उसके बाद दूसरे हैं इलियोप्लास्ट, और इन इलियोप्लास्ट के हवाले से लिखा हुआ है कि ये हैं लिपिड स्टोरिंग, लिपिड को जो है स्टोर करते हैं। और उसके अलावा लिखा हुआ है प्रोटियोप्लास्ट, और ये जो प्रोटियोप्लास्ट होते हैं ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं। तो इनका बेसिकली काम जो होता है वो फूड मॉलिक्यूल्स को स्टोर करना होता है। सीड के अंदर भी ये मौजूद हो सकते हैं जहाँ पर ये फूड को स्टोर करने का काम कर रहे होते हैं। सीड के अंदर भी हो सकते हैं, या फिर जैसे आलू हो गया या जो भी स्टेम वगैरह हो गई, तो उनके अंदर ये ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। इस तस्वीर के अंदर आप जो है प्रोप्लास्टिड को देख सकते हैं सबसे पहले, और फिर उसके बाद अगर आप दूसरा देखेंगे तो प्रोप्लास्टिड में से निकल रहे हैं एक इटियोप्लास्ट, और दूसरा जो है ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट निकल रहे हैं। अब होता ये है कि जो इटियोप्लास्ट बनते हैं दरअसल इनके पास लाइट नहीं पहुंचती। जैसे ही इटियोप्लास्ट के पास लाइट पहुंचेगी तो वो कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो हमने ये देखा कि प्रोप्लास्ट में से एक तो इटियोप्लास्ट बन रहे हैं, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा जो है वो ल्यूकोप्लास्ट बन रहे हैं। तो अगर हम बात करें, ये इटियोप्लास्ट फिर दोबारा से क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो सकता है, और ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये कन्वर्ट हो सकता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर। तो क्रोमोप्लास्ट जो है उसके जो पिगमेंट्स होते हैं क्रोमोप्लास्ट के, वो तब ज़ाहिर होते हैं जब आमतौर पर क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट ख़त्म हो चुके होते हैं, यानी कि क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट की आपको यहाँ पर 3 तस्वीरें में जो है नज़र आ रही हैं, इनकी 3 किस्में, जैसे अमाइलोप्लास्ट, उसके अलावा इलियोप्लास्ट, और दूसरा प्रोटीन प्लास्ट या जिसको प्रोटियोप्लास्ट हम कह रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो है इन प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और टॉपिक का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।